को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं मंदिर न मैं मस्जिद न काबा कैलाश में। आप समझ चुके होंगे कि आज अपन किसके बारे में बात करने जा रहे हैं और क्यों बात करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमारे हिंदी के पूर्वज यानी कबीर दास जी का अवतरण दिवस है और आज हिंदी साहित्य के सभी महान लेखक, हिंदी साहित्य पढ़ने वाले सभी कबीर दास जी के जन्म दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं, क्योंकि उनके जन्मदिन के बारे में कहा भी जाता है 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भये, ज्येष्ठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। अर्थात ज्येष्ठ की पूर्णमासी के दिन कबीर दास जी का जन्मदिन माना जाता है। इनका जन्म 1398 में हुआ था और मृत्यु 1518 में हुई थी। सामान्यतः यूं माना जाता है, सुनने में आता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और लोक लाज के भय से उन्हें काशी के ही लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया गया था और काशी वाराणसी ही इनका जन्म स्थान माना जाता है। उसके बाद एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। इन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की थी और फिर भी साहित्य में इतना बड़ा साहित्य का भंडार, हर साहित्य का ही नहीं, सामान्यतः जो पढ़ता नहीं है, जो लिखता नहीं है, वो भी इनके पदों को गाता है। यानी हमारे भारतीय प्रत्येक व्यक्ति के जुबान पर इनके दोहे रहते हैं। इनके बारे में यदि कहें तो फक्कड़पन स्वभाव, मस्त मौला स्वभाव वाले वाणी के डिक्टेटर, क्या क्या कहा जाए, सब शब्द कम पड़ जाते हैं। सामान्य समय में हर कोई आगे बढ़ता है, अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उन्होंने तो उस समय पहचान बनाई जिस समय हमारा देश गर्त में जा रहा था। वो उस समय हुए जब हमारे यहाँ सभ्यताएं लड़ रही थी, धर्म के रक्षक, धर्म के वेता आपस में लड़ रहे थे। उस समय एक निम्न वर्ग में होने के बाद भी उन्होंने इस प्रकार की पहचान बनाई कि आज भी हर व्यक्ति उन्हें सम्मान के साथ याद करता है। उन्होंने धर्मों से संबंधित आडंबर को समाप्त करने का प्रयास किया। वो ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो ये कहने की हिम्मत कर सकते थे वो किसी को भी नहीं बख्शते थे। उन्होंने एक तरफ जहां हिंदू धर्म में जो विद्यमान बुराइयां थी उन पर व्यंग्य कटाक्ष किया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म को भी नहीं छोड़ा। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो ये कहने की हिम्मत कर रहे थे, एक तरफ तो हिंदू धर्म को कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार, और दूसरी तरफ वो मुस्लिम धर्म के लिए भी ये कह रहे थे कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी ऐसा महान व्यक्तित्व है। हालांकि ये सिकंदर लोदी के समय हुए थे और अपनी स्पष्टवादिता के आधार पर इन्हें अनेक कष्ट भी भुगतने पड़े थे, परंतु फिर भी कबीरदास जी चुप रहने वालों में नहीं थे। उनकी भाषा सद्दुकड़ी मानी जाती है, उनकी भाषा में कुछ खड़ापन भी मिलता है, वो स्पष्ट कुछ भी कह देते थे। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा था। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अनपढ़ थे, कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, फिर भी अनुभव की आंखें इतनी कुशाग्र थी कि आज तक हम उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं। आज भी उन्हें पूरा साहित्य समाज स्मरण रखता है और उनका साहित्य में जो अविस्मरणीय योगदान है शायद ही इसके बराबर कोई ठहर सकता है। भक्तिकालीन संत शिरोमणि कबीरदास जी ने उस समय जब वैष्णव, शैव, विभिन्न मत मंतांतर वाले अपने अपने धर्म को ऊंचा सिद्ध करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, उस समय उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया कि ये जो विभिन्न प्रकार का भेदभाव हो रहा है और ये जो धर्मों से संबंधित मतभेद उत्पन्न हो रखे हैं उनको समाप्त किया जाए। इस प्रकार से उस समय उनके द्वारा प्रयास किया गया, यहाँ तक कि उन्होंने धर्मों में जो बुराइयां थी उन पर कटाक्ष व्यंग्य किया, तो धर्मों में जो अच्छाइयां थी उसको भी स्वयं ने अपनाया। वो निर्गुण के उपासक थे। क्यों उपासक थे? क्योंकि इसका एक कारण कहा जाता है। सामान्यतः कुछ लोग यूं कहते हैं कि कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये गलत था।
क्योंकि हम मूर्ति पूजा करते हैं। परंतु ये गलत नहीं था। ये वो समय था जब उच्च वर्गों के लिए धर्म थे, निम्न वर्गों के लिए धर्म से संबंधित स्थानों पर जाना भी वर्जित था। इसलिए उन्होंने इस चीज को समाप्त करने के लिए प्रयास किए थे। उन्होंने धर्म से संबंधित और साथ साथ संत कबीर होते हुए उस समय उन्होंने जीव हत्या का जो विरोध किया था वो तो आज भी योगदान देता है। और आज के संदर्भ में यदि कबीरदास जी के विचारों की प्रासंगिकता देखें तो कोरोना काल में तो और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि कोरोना काल में हमने सीखा है कि शुद्ध खाना, देसी खाना, और कबीरदास जी के विचार आज भी प्रासंगिक हो जाते हैं। कबीरदास जी का ही मत था कि आयुर्वेद की तरफ जाओ। उनकी पत्नी का नाम लोई था, उनके माता पिता का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। नीरू व नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था और इनके पुत्र और पुत्री भी थे, कमाल व कमाली नाम से थे। और इन्होंने स्वयं तो कुछ नहीं लिखा, परंतु इनका एक शिष्य था जिसका नाम था धर्मदास। उन्होंने इनके द्वारा बोले गए पदों का संग्रहण किया था बीजक नाम से। और बीजक के भी 3 संग्रह मिलते हैं या 3 भाग मिलते हैं जो साखी सबद रमेनी के नाम से मिलते हैं। तो इस प्रकार से आज के दिन फिर से मैं कबीरदास जी को हृदय से याद करती हूँ। आज अपने लिए बड़े ही सम्मान और गर्व का दिन है कि इस दिन हमारे यहाँ एक ऐसी पुण्यात्मा जन्म ली जिसने हमें एक नई सीख दी, हमें एक नई पहचान दी। धन्यवाद।